गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। Ram Ram to you all joining this session. We are at chapter number 6, Atma Sanyam Yog of Srimad Bhagavad Gita, verse 30, श्लोक संख्या 30। श्री भगवान उवाच यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। Lord Krishna says, Yo mam pashyati sarvatra. The person, the yogi, the meditator who is seeing me everywhere, in all creatures, in all part and parcel of the universe. Everywhere, whether going to temple, whether going to anywhere, doing any work, but seeing. The person who sees me everywhere, that I am only proliferating everywhere. जो मुझे ही सर्वत्र देखता है, कुछ करते हुए भी, मंदिर जाते हुए भी, अपने दैनिक कृत्य करते हुए भी, हर जगह, हर देवी देवता में भी मुझे देखता है, सब में मुझे देखता है, हर प्राणी मात्र में मुझे देखता है, जो जीवित वस्तुएं हैं या निर्जीव हैं उनमें भी मुझे देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, और सबको मुझ में देखता है। एंड ऑल्सो सीज एवरीथिंग इज विद इन मी, कि वॉट एवर इज इन द यूनिवर्स इट इज ऑल एक्सटेंशन ऑफ गॉड। द पर्सन हु इज हैविंग सच एन आउटलुक, जिसका ऐसा दृष्टिकोण है कि ये सब कुछ भगवान का ही पसारा मात्र है। एवरीथिंग इज एक्सटेंशन, गॉड इज ओनली disseminated in all the things, whether it is animate or inanimate, God is everywhere. जो सब में मुझको देखता है और मुझको मुझ में सबको देखता। तस्याहं न प्रणश्यामि, for that person I am not lost, I am ever for that person, everywhere, at every time, I am not lost. तस्य अहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति, and that person is also not lost for me. और मैं उसके लिए कभी नष्ट नहीं होता और वो मेरे लिए कभी खोता नहीं है। लॉस्ट, प्रणश्यामि, मैं उसके लिए कभी भी खोता नहीं हूँ और वो मेरे लिए कभी खोता नहीं। हम भक्त और मैं सदा एक दूसरे में रमते हैं, यदि उसका ऐसा दृष्टिकोण होता है। नाउ द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस इज वन हु सीज मी इन एवरीवेयर एंड सीज ऑल थिंग्स इन मी, ही इज नेवर आउट ऑफ माई साइट एंड आई एम ऑल्सो नॉट आउट ऑफ हिज साइट। What should be our outlook in day-to-day duties? We are also bhakt, we are meditator, yogi, we are doing meditation. So what should be our behavior, outlook towards our whatever things are happening around us? As soon as some situation comes, we should think, consider it that this situation is sent by our Lord of evolution, Master of evolution. We should consider every situation is for our betterment, for our uplift, and we should embrace it as a message from God. जैसे ही कोई परिस्थिति आती है तो हमें ये सोचना चाहिए कि विकास के अधिष्ठाता के द्वारा हमको वरदानित है और उसको अपने विकास क्रम में आगे बढ़ाने वाली एक सोपान के तौर पर ही हमें लेना चाहिए कि ये जो परिस्थिति आई है, वॉट एवर सिचुएशन हैज़ अराइज्ड, इट इज़ फॉर आवर अपलिफ्टमेंट एंड गॉड इज़ थिंकिंग फॉर अस, फॉर क्लीनिंग अस,
for uplifting it. That's why this situation has came. If we are thinking, associating every situation with God, this is only seeing everything in God. Every situation, the person who is interacting with us, we should not at our mental consciousness level should think, no, that person is good, that person is bad. This is not. We are interacting everybody around us. These are the instruments or servants sent from God and for our betterment. जो जितने चारों तरफ हमारे लोग हैं, बंधु बांधव हैं, पड़ोसी हैं या और मिलने वाले हैं, ये हमारे ईश्वर के द्वारा भेजे गए परिचारक हैं, परिचारिकाएं हैं, और ये हमको और उन्नत करने के लिए, विकास करने, आगे बढ़ाने के लिए आए हैं. दे आर इंटरेक्टिंग. इफ वी आर थिंकिंग अवर सेल्फ एज ए स्टूडेंट, विजिलेंट स्टूडेंट, अगर हम अपने आप को एक विद्यार्थी के तौर पर रख पाएँ, तो जो परिस्थितियाँ, जो सिलेबस, जो करिकुलम हमारे चारों तरफ पाठ्यक्रम आ रहे हैं, तो जैसे विद्यार्थी हर प्रश्न दर प्रश्न को सजगता से समझता है और हल करता चला जाता है, उसमें खींच नहीं होती, जो कुशाग्र बुद्धि का विद्यार्थी होता है. सो सम स्टूडेंट हु इज एक्सेलिंग इन स्कूल कंसीडर द क्वेश्चंस गिवन बाय टीचर in a very embracing manner, happily accepts the question and solves it. In the similar manner, these situations are not for our happiness or sorrow. These are very smaller or shorter outlook. ये बहुत छोटा विजन है. अगर हम सोचें कि हमें सुख या दुख देने के लिए आए हैं. Even happiness and sorrow, these are not the criteria or goal of our living in earth. सुख या दुख हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है कि हम यहाँ सुखी या दुखी होने वाले हैं. These are the different parameters which pulls us, which drives us towards our evolution. हो सकता है कि सुख और दुख हमको जीवन में और आगे बढ़ाते हों, हमको ड्राइव करते हों कि हम आगे बढ़ें. That may be the criteria, but who is the meditator thinks about the goal and embraces the things. And these are the subsidiary things, these are the auxiliary things, whether sorrow comes or happiness comes. Even the meditator, when get tuned with the situation, everything becomes happiness. अगर हम परिस्थिति से सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं, विरोध नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये सुख ही सुख होता है. जैसे कि हमारे शरीर के सारे अंग, when all our body parts are coordinated with each other, then our body is healthy. We get the healthy body, healthy mind by only coordination. In the similar manner, we are the part of this universe. इस संसार में हम भी एक पुर्जे की तरह हैं. जैसे हमारे शरीर में हाथ है, पैर हैं, आँख है, कान है, नाक है, और वे आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, विरोध नहीं करता. अगर ऐसा नहीं होता है कि हाथ मुंह में जाए और मुंह कहे कि भाई हम तो नहीं खुलते, आई एम नॉट ओपनिंग, यू मे बी हैविंग द टोस्ट और समथिंग bite of food, but I am not opening. If such will be the discoordination, then how can the body will work? In the similar manner, we should coordinate with the situation, day to day situation, because everything is a body of God. It is the part of God, and we are one limb of it. So we should coordinate. In this manner, we are putting our contribution in this God's universe. हम इस प्रकार से जो भगवान की सृष्टि है उसमें एक छोटा सा योगदान देते हैं, एक सहयोग देते हैं, और उसी प्रकार से जुड़ भी जाते हैं. जब हम सहयोग देंगे तो उसका एक अंग बन जाते हैं. उसी प्रकार से यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति. द पर्सन हु इज सीइंग मी एवरीवेयर एंड एवरीवन इन मी, तस्याहम न प्रणश्यामि, फॉर दैट आई एम नॉट लॉस्ट, एंड सच अ मे न प्रणश्यति, एंड दैट पर्सन इज ऑल्सो नॉट लॉस्ट फॉर मी. तो हमारा भी ऐसा दृष्टिकोण दैनिक जीवन में होना चाहिए. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ विजन.
one is the lower level of vision in which the person sees individually that this is so one, this is so one, this is Rahul, this is Meera. In this manner the person is saying. The other upper category, that is a kind of yogi who sees the soul in everybody and that soul is same. सूत्रे मणि गणा इव, पहला स्तर है लोगों के दृष्टिकोण का कि वो सबको व्यक्तिगत तौर पर देखते हैं, ये राहुल है, ये मीरा है. लेकिन एक दूसरा स्तर भी है जो सब में विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिना सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना, जो सभी में, ब्राह्मण में, हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में और व्यक्तियों में भी, हमारे चारों तरफ जो हैं उनमें आत्मा को देखता है. ये दूसरा स्तर है. एक है जो व्यक्तियों को देखता है और उसको आत्मा से कोई लेना देना नहीं है, वो जैसा है मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड को, संसार को ही देखता है. दूसरा है जो आत्मा को देखता है. एक तीसरा स्तर भी है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो सब में स्थित एक परमात्मा को देखता है. आत्मवान व्यक्ति सब में आत्मा को देखेगा, खुद में भी आत्मा को देखेगा और वही आत्मा, लेकिन एक परमात्मा को देखेगा कि वही परमात्मा है. एकात्म स्थापित कर लेता है, तद आत्म स्थापित कर लेता है, उससे अपना संबंध स्थापित कर लेता है. सो थर्ड कैटेगरी इज बेस्ट कैटेगरी. सो वी हैव टू रीच एट दैट प्लेस. अगर सब में सिया राम मैं सब जग जाना, करऊँ प्रणाम जोरी जुग पानी. सिया राम मैं सब जग जानी, सब जगह भगवान राम ही है सीता के साथ, और अपने जोरी जुग पानी, दोनों हाथों को जोड़कर मैं उनको प्रणाम करता हूँ. तुलसीदास जी भी ऐसा किया करते थे. Now, verse number 6.31. सर्वभूत स्थितम यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते. सर्वभूतः स्थितम यो मां, सर्वभूतः स्थितम यो मां भजत्य एकत्वम आस्थिता, situated in all being. The my bhakt, the meditator, the person who has submitted to me, sarvabhuta sthitam yo mam, only submits me, worships me, in everybody seeing that only I am present. जो सभी भूत प्राणियों में स्थित मुझको ही भजता है. सर्वभूता स्थितम यो माम भजत्वम, भजत्य एकत्वम आस्थिता, भजति एकत्वम आस्थिता, जो आस्था के साथ मुझे ही आस्थित होता हुआ, मुझे ही बैठा हुआ देखते हुए कि सब में मैं ही बैठा हूँ, ऐसा देखते हुए जो मुझे भजता है. सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते, who is seeing that only I am there and all submits to me. Bhajati ekatvam astita. The person, that person doing anything, जो सब में मुझको देखता है और नमन कर लेता है, वो कुछ भी करता रहे. सर्वथा वर्तमानः अपि, सब कुछ बरतता हुआ भी, that person though does the work, variety of work, remain engaged in daily to daily life. सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते, वो सब कुछ बरतता हुआ भी मुझे ही बरतता है. That dwells in me, मयि वर्तते, वो मुझ में ही निवास करता है. That yogi, that meditator, though doing variety of work, daily activities, but dwells in me. Now the literal meaning of this verse is, yogi being established in unity adores me. There are two kinds of vision. One is the duality and other one is equanimity. दो तरीके के वाद चलते हैं. एक है कि द्वंद्ववाद, द्वैतवाद, एक है अद्वैतवाद. द्वैतवाद, that is some you are God and I am your bhakt. In this way, bhakt
सबमिट्स टू गॉड, उनकी उपासना करता है। द्वैतवाद में दो हैं कि भगवान भी है और भक्त भी हैं, तो भक्त अपने भगवान को, उनके रूपों को, उनकी चर्चा करता है, उसको इसमें अच्छा लगता है और वो सब तरह से जिसको भी मिलता है, सुन लो मेरे भगवान के बारे में सुन लो, आओ बैठो उनकी बात करें, इधर उधर की बात नहीं करता। द्वैतवाद में दो होते हैं, माया होता है, एक मायापति होता है, दो चीज़ें जिसे दिखें, सुख भी होगा दुख भी होगा। तो द्वैतवाद में हर चीज़ दो है, भक्त भी होगा भगवान भी होगा, अहम भी होगा और आत्म भी होगा, परमात्मा भी होगा, तो द्वैतवाद है। उसमें सब कुछ होगा, एक साथ ही रहता है। द्वैतवाद में जहाँ पर ये दो रहेंगे वहाँ सुख दुख भी आ जाएगा, द्वैतवाद है। तो द्वैतवाद में भक्त भगवान की चर्चा करता है और जब वो उसके चरम पर पहुँच जाता है तो वहीं पर फिर अंत में अद्वैतवाद आता है, एकात्मवाद। वहाँ पर भक्त भगवान ही हो जाता है, वहाँ पर मीरा ही कृष्ण हो जाती हैं, कृष्ण ही मीरा हो जाते हैं, कृष्ण मीरा में समा जाती हैं। एट दैट टाइम मीरा इटसेल्फ, हर सेल्फ बिकम लॉर्ड कृष्ण। सो इट इज़ द एक्सट्रीम सिचुएशन ऑफ दैट काइंड ऑफ भक्त, दैट काइंड ऑफ स्पिरिचुअल पर्सन दो लिव्स डिस्कार्ड्स नथिंग। वो इस संसार में किसी भी चीज़ को डिस्कार्ड नहीं करता, छोड़ता नहीं, बस अपने भगवान की चर्चा किया करता है और भगवान के बारे में चर्चा करते करते, उनका भजन करते करते उन्हीं में समा जाता है। वो एकात्मवाद, अद्वैतवाद हो जाता है। और दूसरा शुरू से ही कि ये सब कुछ एक ही है, जो मैं हूँ वही भगवान है, भगवान ही बढ़ते बढ़ते मुझ में आ गए हैं, तो वहाँ वो दो नहीं रहता। तो कुछ ऐसी भी स्थिति है, इसको लोग दो अलग अलग वादों से पुकारते हैं, दैट दीज आर टू थिंग्स, हाउएवर दैट डुअलिटी इटसेल्फ एट एक्सट्रीम स्टेज अल्टीमेटली बिकम यूनिकनेस। यही द्वैतवाद अंत में अद्वैतवाद में बदल जाता है। तो हम अपना दृष्टिकोण इसी तरीके से रखें जो यहाँ पर कहा गया, सब में मुझको देखता है, मुझ में सबको देखता है, मैं ही सब तरफ हूँ। तो यहाँ पर भक्त की चरम की अवस्था है, जहाँ पर वो पहुँचते पहुँचते सब कुछ भगवान में ही उसको दिखता रहता है। जित देखूं तित राममयी है, जित देखूं तित कृष्णमयी है। नाउ दैट योगी हु बीइंग established in unity adores in me, established in unity. Here it is said that established in unity only one is there. However, this is the extreme stage of bhakti where only Lord and Lord, when you admire something, adore something, जब माँ अपने पुत्र को ही पुकारती रहे तो सब तरफ उसको पुत्र ही पुत्र नजर आता है। जब सजनी अपने साजन को पुकारती रहे तो वो खुद भी खो जाएगी, उसका साजन ही साजन होगा। वैसे ही भक्त भगवान को अगर पुकारेगा तो वो स्वयं को विस्मृत कर देगा। दैट इज ओनली द एस्टेब्लिश्ड इन यूनिटी, वो एकात्मवाद में स्थित हो जाएगा। As existing in all things, he exists in me, and in whatever condition he may be, whatever condition he may be, वो जैसा भी हो वो मुझ में बरतता है और मैं उसके लिए कभी खोता नहीं हूँ। तस्याहम न प्रणश्यामि। Now, like if some pot, earthen pot is submerged in water, then inside earthen pot there is also water, and outside earthen pot there is also water, so only same thing is there. So जिस प्रकार से घट में राम, राम में घट है, अंदर बाहर भीतर पानी, सो इन दिस वे देयर इज नॉट एन इशू। जैसे कि घड़े के अंदर भी पानी है, बाहर भी पानी है, इन द सिमिलर मैनर meditator sees, bhakt sees that everywhere only Lord is there, inside also, outside also. It is whatever is the energy, it is Lord only. What is the Maya? It is other form of Lord only, and Lord is proliferating everywhere. उन्हीं का स्पंदन हो रहा है, वही विलास कर रहे हैं। In this manner the vision, the outlook is correct. Verse number 6.32.
आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी मयि वर्तत परमो मतः। आत्म औपम्येन सर्वत्र, like ourselves, when we see everyone like ourselves। आत्म औपम्येन, आत्मा के उपमा देते हुए, like we like you, जो व्यक्ति अपने जैसा ही दूसरे में देखता है, जैसा अपने को समझता है वैसा ही दूसरे को समझता है। दो भिन्न भिन्न भी नहीं हुए। यहाँ है कि पहले बताया कि दूसरे में ईश्वर को देखता है, जैसे हम हैं सबको एक ही सूत्र में पिरोया हुआ देखता है, सबको परमात्मा देखता है। आत्म औपम्येन सर्वत्र समम पश्यति, लाइक अवर सेल्फ व्हेन इट सीज अदर्स। जैसे कि व्यक्ति एक शरीर के विभिन्न अंगों को एक जैसा देखता है, वो हाथ और पैर में श्रेष्ठ नहीं देखता, दैट हैंड इज सुपीरियर देन लेग और हेड इज सुपीरियर देन लेग। नो, द पर्सन सीइंग सेमनेस बिकॉज ऑल आर द ऑर्गन्स ऑफ अवर बॉडी। इन द सिमिलर मैनर, जैसे हमारे शरीर के अलग अलग अंग हैं, तो भक्त ये नहीं कहता कि हाथ श्रेष्ठ है और पैर निकृष्ट हैं, ऐसा नहीं कहता। सबको एक समान बरतता है। कहीं पर कुछ भी हो जाता है तो उसी स्नेह के साथ उसका उपचार करता है, उसी तत्परता के साथ। इन द सिमिलर मैनर वॉट एवर एंड हु एवर इज अराउंड अस इंक्लूडिंग अस, इंक्लूडिंग मी, स्वयं को लेकर और जो भी हमारे चारों तरफ जो पसारा है, जो भूत प्राणी, सब में वो अपने जैसा ही देखता है और सबको ईश्वर का ही अंग मानता है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन, अर्जुन जो एक जैसा देखता है। सुखम वा यदि वा दुखम, दैट पर्सन इन हैप्पीनेस और सॉरो, दैट पर्सन स योगी, that person is always submitted to be resides in me and dwells in me। paramo matah, that is highest kind of yogi, matah is considered। Now literal meaning of this is, O Arjuna, that yogi is considered the best who judges what is happiness and sorrow in all beings by the same standard as in own self। जो योगी दूसरे में सुख या दुख के स्तर को उसी के अनुरूप देखता है जैसा कि वो खुद में देखता है। दूसरे में जो सुख और दुख है वो अपने में ही सुख और दुख देख ले, दूसरे के दुख को अपना दुख देख ले। दूसरा सुखी हो रहा है तो खुद भी सुखी हो ले, अमर्ष ना हो कि वो सुखी क्यों हो रहा है। दैट काइंड ऑफ इज नॉट देयर। वी ऑल आर वन। इफ वन लिम्ब इज हैप्पी, इट इज हेल्दी, देन अदर लिम्ब्स आर ऑल्सो कोऑर्डिनेटिंग। यस, वी ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी। इन द सिमिलर मैनर, जब भक्त सब कुछ होता हुआ देखता है और दूसरों के सुख को अपना सुख समझता है, दूसरों के दुख को अपना दुख समझता है, वही योगी है, ऐसा कंसीडर किया जा सकता है। नाउ इस प्रकार की मान्यता है। Like we consider all the limbs of our body as ours and equally concerned if any of them is damaged, we are incontrovertible in the conviction that the harm done by one limb is harm done to ourselves. So if anywhere some damage is there, something is done, then we consider that this is the damage to our body. So the bhakt, the meditator, sees in similar manner that if any part of this universe or whatever is the creation of God is getting damaged or in sorrow, then the same sorrowness is felt by that meditator. So Lord Krishna here presents a greater outlook to Arjun, that how we should behave, what should be our outlook. Verse number 6.33, Arjun uvac, योयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन, एतस्याहं न प्रणश्यामि चंचलत्वा स्थितं स्थिराम। Arjun was now after 6.10 to 6.32. Here 6.10 to 32. These 22 श्लोकास are for आत्म संयम योग। 22 श्लोक भगवान ने यहाँ बताए
6.10 से 6.32 तक। ये आत्मा को संयमित करके, इंद्रियों को नियंत्रित करके तब भगवान की ओर अपने को स्थापित करने के योग है। नाउ अर्जुन से योयम योगः त्वया प्रोक्ता, यो अयम योगः त्वया प्रोक्ता। आपने त्वया प्रोक्ता, यू सेड त्वया प्रोक्ता, यो अयम, लाइक दिस, आपने जो ये योग कहे हैं। साम्येन मधुसूदना, मधुसूदन, किलर ऑफ डेमन मधु, you have killed the demon Madhu, you yourself were worthy to kill demon Madhu, but I cannot kill the sorrowness or the discrimination within our outlook, so but I am failing to do it. So whatever you have said you are the killer of Madhusudana, but I am failing to control my mind. मैं तो अपने को, मन को, अर्जुन यहाँ पर भगवान को उसी प्रकार के संबोधन से संबोधित करते हैं जैसा कि कॉन्टेक्स्ट होता है, जैसा विषय होता है। यहाँ वो उनको मधुसूदन कह रहे हैं कि जैसे आपने मधु राक्षस को मारा था, लेकिन भगवान मैं तो यहाँ अपने मन को नियंत्रित करने में, इंद्रियों को संयमित करने में स्वयं को असमर्थ पाता हूँ। यो अयम योगस्त्वया प्रोक्ता, यो अयम योगः त्वया प्रोक्ता, जिस योग की भगवान आपने यहाँ चर्चा की है, साम्येन भली प्रकार से, ओ मधुसूदन, एतस्याहम न पश्यामि, एतस्य अहम न पश्यामि, एता अयम न पश्यामि, मैं इसे नहीं देखता हूँ। चंचलत्वात् स्थिरम स्थिराम, ड्यू टू द wobbling nature of mind, I do not see such kinds of yoga very steady. Sthitam sthiram, I do not see them sthitam, that is very stable, situated. आपने जिन प्रकार के योगों की पिछले 22 श्लोकों में चर्चा की है भगवान, उसको मैं मन की चंचलता के कारण स्थिर और भली प्रकार से स्थित नहीं देखता हूँ। कि ऐसा करना तो सबके लिए संभव ही नहीं है। मन बड़ा प्रमाथी है। आवर माइंड इज टर्बुलेंट, हाउ कैन वी कंट्रोल, हार्नेस आवर माइंड? इट इज लाइक द एयर, दैट एयर कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, इट मेक्स इट्स वे टू pass from one place to other. In the similar manner, I see that even air can blow a large ship. हवा जैसे बहा कर ले जाती है नदी में नाव को, उसी प्रकार से तो मन हमको बहा कर ले जाएगा. इवन इन सबड्यूज द इंटेलेक्ट, इट सबड्यूज अवर हायर कॉन्शियसनेस. ये बुद्धि को, मन तो इतना प्रमाथी है कि बुद्धि को भी अपने वश में कर लेता है. ऐसे में योग करना कैसे संभव होगा? सो नाउ लॉर्ड कृष्णा व्हाट सेज, literal meaning of this verse is, Arjuna said, O Madhusudana, this yoga that has been spoken by you as sameness, I do not see it as steady owing to the restlessness of mind, because mind is restless. So how this kind of Atma Sanyam yoga is possible for us? Verse 6.34, चंचला ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करं. Further Arjuna says, चंचलम ही मनः कृष्णा, this mind is chanchal, this mind is restless. All, see, there are different kind of happiness which we get from our senses, like our tongue tastes. If taste is good, then we are getting happiness. The mind associate, what is the role of mind and intellect? Mind associates all kind of emotions, love, hatred, and different kind of emotions. Whatever emotions are there, it is originated from mind. हमारा मन ही सभी प्रकार के भावनाओं को जन्म देता है. प्रेम, घृणा, अमर्ष,
या और किसी तरीके की जितनी भी भावनाएं हैं, दीज आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम आवर माइंड। मन इन भावनाओं को जन्म देता है और वो हमारी इंद्रियों से उत्पन्न होने वाले सुख को बढ़ा भी सकता है अगर वो उनसे तदाद में स्थापित कर लेता है। इफ इट इज एज पर ट्यून्ड विद अवर सेंसेस, इफ माइंड इज ट्यून्ड विद अवर सेंसेस, देन इट एनहेंसेस द हैप्पीनेस। हाउएवर इफ mind is tuned with intellect, if mind is under intellect, then also the eternal happiness is multiplied। यही मन जब इंद्रियों के साथ हो जाता है तो हम राजसी व्यवहार करने लगते हैं कि कितना अच्छा खाना है, कितना अच्छा गीत है, कितना अच्छा देखो स्पर्श है, तो हम राजसी हो जाते हैं। और यही जब बुद्धि के अंतर्गत आ जाता है, बुद्धि का कहा मानने लगता है, तो वहाँ सात्विक गुण उत्पन्न होते हैं और फिर हम अनंत सुख को प्राप्त कर लेते हैं, इटर्नल हैप्पीनेस। सो दैट रोल ऑफ माइंड इज वेरी क्रूशियल। हाउएवर माइंड इज हार्डली और सेल्डमली अंडर इंटेलेक्ट, लेकिन ये कभी कभी ही हमारे बुद्धि के अंतर्गत आता है। द इंटेलेक्ट इज हैविंग पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। बुद्धि में वो शक्ति है कि वो पता कर लेती है कि ये चीज़ हमारे अनुकूल नहीं है, हमारे विकास की ये अनुकूल है, जो गलत है उसको। लेकिन ये मन कई बार इसमें बाधा डालता है और बार बार इंद्रियों के साथ होकर के बुद्धि को दबा देता है। बुद्धि भी उसके कहने पर चलने लगती है, बुद्धि भ्रमित हो जाती है। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते, संगात संजायते कामा, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो कई बार बुद्धि ही प्रणश्यति हो जाती है, बुद्धि का ही विनाश हो जाता है। क्यों? क्योंकि मन इंद्रियों के साथ मिलकर, जो कि प्रमथनकारी है, हमारी बुद्धि को भ्रमित कर देता है। तो नाउ अर्जुन सेज चंचलः ही मनम कृष्ण, ये मन तो चंचल है। दिस माइंड इज रेस्टलेस ओ कृष्ण। प्रमाथि बलवद दृढ़म, दिस इज ऑल्सो प्रमाथि, दैट इज टर्बुलेंट, वॉबलिंग नेचर। बलवद वेरी स्ट्रॉन्ग, दृढ़म रिजिड, इट इज नॉट फ्लेक्सिबल, इट इज रिजिड। तस्याहम निग्रहम मन्ये, फॉर दैट to keep harness, to keep it control, I consider it vayoh iv suduskaram, it is similar to harnessing the wind। जैसे हवा को बांध पाना असंभव है, हवा तो बड़े बड़े भवन उड़ा देती है, गिरा देती है, नावों को बहा ले जाती है समुद्र में, तो वैसा ही मन है और उससे भी अधिक सुदुष्कर है। ऐसे में इसको बांध पाना तो मुझे असंभव लगता है, हे केशव। सो द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस वर्स इज, ओ कृष्ण, माइंड इज अनस्टीडी, टर्बुलेंट, स्ट्रॉन्ग एंड ऑब्स्टिनेट। आई कंसीडर इट्स कंट्रोल टू बी ग्रेट डिफिकल्ट एज ऑफ द विंड। हवा की तरह इसे बांधा नहीं जा सकता। सो लॉर्ड कृष्ण विल नाउ सजेस्ट अदर काइंड ऑफ योग। In this manner, when Arjuna is raising some question, now Lord Krishna is switching over to some other higher kind of yoga. In this way, 18 different kinds of yogas has been explained one by one to next higher level, one to other next higher level, and in this manner to Arjuna. And at last, लॉर्ड कृष्णा से सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान अंत में कहते हैं सभी धर्मों को छोड़कर तू सब कुछ भूल जा, बस मेरी एक शरण हो जा। शरणागत से बड़ा तो कोई योग ही नहीं है। तो एक से एक श्रेष्ठ बातें बताई गई, लेकिन अंत में जो भगवान के ही परायण हो जाता है, भगवान से ही अपने उद्धार का कारण मांगता है कि भगवान तुम ही जो करना हो करो, उससे अच्छा तो कोई योग ही नहीं। ऐसा 18वें अध्याय में कहा। तो सबसे अंत में भगवान ने सबसे गूढ़ बात कही। मौसी भजन सुनाएंगी? सुमन मौसी।
गीता जी भजन गाइए। श्री राम। ये चमक ये दमक फुलवन ममक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इखला के पावन चूमे सैया के चरण, बदियन माँ बहार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फुलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। तू है मेरा प्रभु मैं हूँ तोरी, अब लाज प्रभु रखियो मोरी। तू है मोरा प्रभु मैं हूँ तोरी, अब लाज प्रभु रखियो मोरी। चाहे इत जाऊं चाहे उत जाऊं, चाहे इत जाऊं चाहे उत जाऊं, मेरे दिल को प्यार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फुलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। कहे जोगन हम तोरी बनिया, तुम जानत हो सब कुछ सैया। कहे जोगन तोरी बनिया, सब कुछ जानत हो तुम सैया। तोरी प्रीत में रूप ये धार लिया, तोरी प्रीत में रूप ये धार लिया। ये बनाओ सिंगार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पर साया तुम्हारा है। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पर साया तुम्हारा है। मेरी नैया के खेवनहार तुम्हीं, मेरी नैया के खेवन हार तुम्हीं, मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फुलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। मैं तो भूल गई सब सुख चैना, मेरे जब से लड़े तुम से नैना। मैं तो भूल गई सब सुख चैना, मेरे जब से लड़े तुम से नैना। मेरी नस नस में है प्रीत तोरी, मेरी नस नस में है प्रीत तोरी। मेरा सब आधार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फुलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इखला के पवन चूमे सैया के चरण, बगियन में बहार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इठला के पवन चूमे सैया के शरण, बगियन में बहार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। न तो हम कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवम्, कामये दुःख तप्तानां प्राणिनामार्तनाशनम्। त्वदिष्टं भवतु गोविंद, त्वदिष्टं भवतु गोविंद, न तुमदिष्टं पाहि मां रक्ष मां रक्ष। तेरी इच्छा पूर्ण हो माँ, हम सब तेरी शरण में हैं, अपने चरणों की भक्ति दो माँ। राम राम। गीता बहुत अच्छा भजन बनाया भी और गाया भी बहुत अच्छे से है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर भजन, राम बहुत राम बढ़िया। मौसी जी का ये आपका बनाया हुआ भजन है? बहुत तो सुंदर भजन गीता की, थैंक यू। और आपने भी बहुत अच्छा समझाया आत्मसंयम के बारे में भाई, बहुत राम राम भजन बहुत अच्छा आपने बनाया। राम 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 मौसी, राम राम। राम 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 राम।